वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ अम्मी आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ अदरक लहसुन का काढ़ा। अदरक लहसुन का काढ़ा, यानी कि अम्मी 2 से 3 वीडियो पहले बोले थे कि किसी को अदरक लहसुन का क्या बोले थे? सिरप जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ये कहा था, यानी कि कोलेस्ट्रॉल है ना मैं, ऐसा ही कुछ था ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ। और ये जो दवा आज अम्मी बनाने वाले ना, अदरक लहसुन नींबू वगैरह डाल वाल के, तो ये मेरे अब्बा ने भी कितने साल अम्मी कंटिन्यू किया। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे को किसी की सुनी सुनाई बात पे ये डिश नहीं बना रही हूँ। ये मैं 4 साल से रियाज के अब्बा को खुद अपने हाथ से बना के पिला रही हूँ। जब से 4 साल से तो मैं पिला रही हूँ, ऐसे तो 8 साल से उनकी तबीयत खराब है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालाइज सब कुछ आ चुका था उनको। मगर जब से मैं ये दवा पिला रही हूँ उनको, सुबह में निहार पेट 2 चम्मच पीने का है, बाकी और कुछ नहीं करने का है। और हाँ, इसी के साथ साथ दवाई भी, यानी उनकी मेडिसिन भी चालू, वो भी चालू है, सिर्फ यही नहीं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि यही खाने से अच्छे हो जाते, नहीं। दवाइयाँ चालू रहने के साथ ये खा रहे हैं, क्योंकि उनके हार्ट के ब्लॉकेज है। तो वो बोला था डॉक्टर ने, बहुत तेल घी का मत खाना, तो ये ब्लॉकेज वापस आ सकते हैं। वैसे इस दवाई की भी कुछ कहानी दिया थे अब्बा, बताओ ना। तो ये दवा मेरे को बनाने बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये काढ़ा मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आता था। जब ये एडमिट हुए थे दवाखाने में, तभी एक केरला वाली आंटी आई थी हॉस्पिटल में। तो वो मेरे को बोलती थी, बेटा रो मत। मैं बोली, आंटी मैं बहुत जगह हॉस्पिटल ले लेके दौड़ी हूँ, फिर ये बीमार पड़ जाते। यानी कि अब्बा को ना हार्ट अटैक आया था और उसी के कुछ दिनों बाद पैरालाइज भी हो गए थे। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे कि बेटा देख, ये मुझे लिख के दिए थे लिस्ट में कि ये चीजों से तू ये काढ़ा बना के पिला। तू हमेशा भी पिलाएगी ना तो भी कोई कम नहीं, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। तब से मैं ये दवा पिला रही हूं। फिर भी अब्बा नहीं पिए थे, फिर अब्बा को किसी ने बोला नहीं, उनको मेरी बात पे मतलब विश्वास नहीं आया। बोले चल कुछ भी पिला रही है क्या, जहर पिला देगी, ऐसा बोल के बोले। मैंने अच्छा बाबा नहीं पिए, चलो तुम तुम्हारी दवाई खाओ। जब यही दवा के बारे में उनके अपने दोस्त ने बोला तो अब उनको यकीन आ गया। बोले हाँ तू सही बोल रही थी, अब तू काढ़ा बनाओ, मैं पीऊंगा। और इतना मस्त रहता ना, मजेदार, मीठा, चटपटा। नहीं पीने वाला। वो काढ़ा, एक बात बोल रही हूँ मैं आपको, रख के 15 दिन तक चलता है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिस तरीके से दिन बढ़ते जाते ना, उसकी स्मेल ना बढ़ते जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कड़वाहट, बिटरपना उसमें बढ़ जाता है। जैसा आप ढक्कन खोलेंगे ना, एकदम झटका लगेगा, एकदम स्मेल तेज आती है। मतलब लेकिन भी आएगी ना तो खोल लेने का डब्बा। लेकिन पीना बहुत फायदे की चीज है, सच में आजमाई की चीज है ये। वो लोग ही पीना जिसको अम्मे पे भरोसा हो, और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो। हमारे जैसे नौजवान मत सुबह उठ के चाय के साथ मत पीना। नहीं ऐसा मत बोल। मैंने बहुत से जवान बच्चों को देखी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, सीने में चल रहा है मेरा खाना खाने से, मैं हाँप रहा हूँ, फास्ट चल के गया तो हाँपने लग गया हूँ। ये प्रॉब्लम जिसको है वो भी ये काढ़ा पी सकते हैं, ठीक है? तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी ये काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। ज्यादा नहीं है, चलो। सबसे पहले लेंगे हम एप्पल विनेगर, शहद, अदरक, लहसुन और नींबू। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये अदरक छील लेंगे और ये लहसुन छील लेंगे, ठीक है? तो मैं ये दोनों छील कर आती हूँ, और ये इसका रस भी निकाल लेंगे काट के। ये तीनों चीज़ लेकर आती हूँ, 2 चीज़ छीलना है, एक का रस निकालना है। ये दोनों चीज़ छील के लेके आती हूँ और इसका रस निकाल के लेके आती हूँ, ठीक है? तो चलो देखो, अब मैंने ना अदरक भी छील ली हूँ और छील के काट ली हूँ, लहसुन भी छील ली हूँ और नींबू का 1 कटोरा रस भी निकाल ली हूँ, ठीक है? अब हम अदरक पीस लेंगे और अदरक का भी जूस निकालेंगे 1 वाटी। तो हम अब बताते हैं आपको क्या करने का। सिर्फ अदरक लेने का। अब इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। इसमें हमको इसका जूस चाहिए, अदरक नहीं चाहिए, ठीक है? इसको पीस लेते हैं। तो देखो अदरक पीस ली मैंने, इसमें मैंने 1 वाटी पानी थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे ये छन्नी में, ठीक है? ये 1/4 किलो अदरक पीसी हूँ मैंने, 1/4 किलो में हमको 1 वाटी रस मिलेगा,
ठीक है। इस तरीके से मैंने रुमाल ले ली हूँ। आप मलमल का कपड़ा ले लो, जो कपड़ा आपके पास कॉटन का दुपट्टा हो पतला सा वो ले लो, जैसा आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पाव किलो मैंने अदरक ली हूँ और पाव किलो मैंने लहसुन ली हूँ और 20 से 25 कभी कभी नींबू लग जाते हैं, लेकिन आज मेरे 10 नींबू में ही एक कटोरा भर गया रस का, मालूम क्या। अब देखो मैंने इसको डाल दी हूँ सब। अब हमको चारों खाने पकड़ लेना है आराम से, एकदम टाइट, ताकि हमारा जूस कहीं से भी बाहर ना निकले। देख रहे हैं आप, बड़े आराम से ये जूस अदरक का निकल गया है। तो हमको जितना रस चाहिए था हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो अदरक का हिस्सा है ये हम फेंकेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे रख देंगे चाय में डालेंगे। हाँ, इसको सुखाएंगे ना तो ये मसाला बन सकता है चाय का बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे छन्नी को। अब इसको हमारा एक बाउल भरना है ना पूरा। ये 1 वाटी चाहिए मुझे अदरक का रस, बस। ये 1 वाटी हो गई नींबू का रस, ये 1 वाटी हो गया अदरक का रस, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे लहसुन पे। तो ये लहसुन भी पाव किलो है, हाँ, पाव किलो लहसुन, पाव किलो अदरक और नींबू। देखो 1 वाटी भरने से मतलब है, कभी 10 नींबू में भी भर जाते, कभी तो 25-25 नींबू निचोड़ते रहो, सकत सकत रहते, रस निकलते नहीं, तो 25 नींबू में भी कभी कभी वाटी नहीं भरती। हमको 1 वाटी भरने से मतलब है, चाहे वो 10 में भरे चाहे 20 में भरे, ठीक है। मेजरमेंट हमारी वाटी ही है। अब ये 200 ग्राम लहसुन लेके भी आप रस निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मेजरमेंट हमेशा पाव किलो से ही मैं निकालती हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने भी मैं पाव किलो से ही बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें भी थोड़ा पानी डालूंगी। अब इसको भी पीस लूंगी मैं, ठीक है। तो चलो, लहसुन भी मैंने बारीक पीस ली हूँ अच्छे से। अब हम इसका भी रस निकाल लेंगे। देख रहे गिल्ले लहसुन एकदम वाइट वाइट लग रहे हैं ना। सूखे हुए लहसुन रहते ना तो इतना वाइट नहीं आता पेस्ट, थोड़ा सा हल्का हल्का येलो आता है। लेकिन ये अभी क्या है करेंगे, अभी जूने लहसुन नहीं मिल रहे ना, अभी सीजन है सब नए लहसुन का। तो हम अभी ये रुमाल को फिर से हम जिस तरह से अदरक का रस निकाले हैं इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। तो चलो ये भी हो गया, अच्छा सूख गया है पूरा। हम इसकी जान निकाल लिए ले, रस पूरा निचोड़ लिए ले, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको भी डाल लेंगे यही अदरक में। ये वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ, इसको दोनों को मिला के मिक्सर में वापस से हम पीस लेंगे। और इसको पीस के क्या करेंगे हम, चलो पहले आपको ये बता देती हूँ, ये हमारी 1 वाटी निकला या नहीं। इसको हिला के लेंगे, नहीं तो हमारा ना लहसुन जो है ना नीचे बैठ जाएगा। गन्ने का जूस दिख रहा था। पीना ना बहुत मस्त लगता है गन्ने का जूस। आज तेरे को ही पिलाने वाली हूँ। आज रिव्यू देगा ना रियाज भाई। अब्बा को बुलाओ, मैं अब्बा का जूस नहीं, आज तो रियाज भाई फंसे, आज तो रियाज भाई देंगे। अरे लेकिन अब्बा का जूस है, अब्बा को बुलाओ। नहीं, तू ही देगा। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि अब जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बचा है ना, इसको वेस्ट नहीं करने का। इसको वापस से हल्का सा आधा कप पानी डाल के इसको पीस लेने का। और जैसा गोश्त वोश्त गलाने के लिए आपको अदरक लहसुन लगता है ना, तब डाल देने का। जैसे हम हमेशा 1 चम्मच डालते जो चीज़ में, वहाँ ये 2 चम्मच डाल देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा लगता है। मैं वापर चुकी हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अब हम इसको यहाँ रखते हैं। अब आते हैं हमारे इसके ऊपर। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, इसकी क्वांटिटी सब 1 वाटी से ली हूँ मैंने, देख रहे हैं आप, सब 1 वाटी। एक जैसा ही इसका मेजरमेंट रखना हमेशा, कम ज़्यादा मत करना। इसका रस सब इक्वल रहना, हाँ, इक्वल जैसा रस रहना चाहिए सबके। अब आ गई हमारी शहद की बारी। तो अभी हम शहद भी लेंगे 1 वाटी।
हर चीज हमको चाहिए एक जैसा, एक समान। तो देख रहे हैं शहद भी मैंने निकाल ली हूँ 1 वाटी। मस्त डिजाइन बन रहा है ना। भी इसकी भी जान निकाले तक निकाल ली हमने। चलो ये हो गई हमारी 4 वाटी। क्या क्या है? नींबू, अदरक, लहसुन और ये शहद। अब आ गई हमारी एप्पल विनेगर। ठीक है, ये सेब का सिरका है। हाँ ठीक है ना? निकला क्या? हाँ निकला ना। अब मैं तो इतना बना रही हूँ, अगर आपको पीता रहना है, ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, 2-2 वाटी का। ठीक है, ये भी मैंने ले ली एक एक करके पूरे। अब क्या करेंगे हम, अभी बताती हूँ आपको मैं। इसको पकाना है, अभी बॉईल करना है। तो चलो, अभी मेरी वाटियाँ तैयार हो गई है, गैस भी चालू हो गया है और इधर टोप भी रख दी हूँ और ये पूरे 5 कटोरे तैयार है। शिरकुरमे के नहीं है, दवाई के है। ठीक है, अभी बाकी है ईद आने को, 2 महीना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ये हमारा नींबू का जूस। वाह, ये नींबू का रस। हाँ, जूस बोल, जूस। तेको पीने का अभी। ये है लहसुन का जूस, जो तुझे गन्ने का रस दिख रहा है। ठीक है ना? ये चला गया इसमें। अब गया ये अदरक का, ये भी चला गया। अब है ये एप्पल विनेगर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 4 वाटी हमने डाले हैं। अब इसको औटा के इसको 2 वाटी कर देंगे, बॉईल करके। ठीक है, बस ये 4 वाटी को ही पकाना है, 5वीं वाटी को पकाना नहीं है, उसको हमने रखे है साइड में। ठीक है, ये शहद, ये वाटी को हमको पकने में नहीं डालना है, बस ये 4 वाटी को पका के हमको 2 वाटी करना है। तो देख रहे आप लोग, पूरा आधा क्वांटिटी पूरा सूख गया ना, 2 कटोरी बची है। ठीक है, अब मैं इसको ना गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि रियाज भी रो रहा है और मेरी भी ना आँख ना चल के परेशान हो गई। ये अदरक लहसुन जो उबलता है ना, पूरे घर में एकदम आग जलती है। दरवाज़ा खिड़कियाँ खोल के बनाना ये दवा। अभी हमारी खिड़की दरवाजे बंद है ना, इसके लिए हम लोग की आँख जल के लाल हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहली फुर्सत में इसको उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलो, ये ठंडा कर ली मैंने, बिल्कुल ठंडा कर ली हूँ अच्छी तरीके से। इसी तरीके से ये ठंडा कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो शहद की वाटी है ये इसमें डाल देंगे। मस्त, इसको भी हम अभी पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे। रियाज रो रहा है, सुड़ करके आँख में से पानी भी जा रहा है, आँख भी जल रही है उसकी। बोलता जल्दी बनाओ, ख़त्म करो, जल्दी बनाओ। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये पूरा मिक्सअप नहीं होता ना जब तक हिलाएंगे। हाँ, शहद है ना, पूरे इसमें मिल जाना चाहिए। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, शहद मेरा पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा काढ़ा रेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये एक कांच के बोतल में भर लेंगे। अब इसको रोज 1 चम्मच 1.5 चम्मच सुबह सुबह, निहार पेट, खाली पेट। अब ये इतना ही काढ़ा पूरा आपको 15-20 दिन चलेगा, 15 से 20 दिन चलेगा। बस 2 चम्मच रोज या 1.5 चम्मच रोज खाली पेट में पी लेना। उसके बाद 20 या 25 मिनट के बाद आप चाय नाश्ता जो करना करें, लेकिन खाली पेट में ही पीना, बहुत फायदा करता है ये। ठीक है, अब ये रियाज चख के बताएगा आपको। तो काढ़ा तैयार हो गया, गन्ने का जूस रियाज का। अरे मेरी आँख ना अभी भी जल रही, मैं सही में बता नहीं सकता मेरा क्या हाल खराब है, कितना हालत खराब है। कैमरा पकड़ के आँख पोंछ रहा है कैमरा। ये पकाने के टाइम इतनी वाट लगती है ना, जैसे कि कोई अपने आँख के पास ही कांदा रख के काट रहा है।
ऐसा लगता है। अभी भी आँख से पानी निकल ही रहा है। नहीं क्यों बताऊं मैं आपको, यहाँ एसी चालू थी ना तो ये दरवाजा खिड़कियां सब फेंकता ना, तो उसकी जो भाप थी ना अदरक लहसुन की वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो घर में ही जमा थी। तो मेरी आँख जल रही है, मेरी भी आँख से पानी चालू, आँख जल रही है। इलाज बना है मुसीबत बना दी है। नहीं बहुत फायदे की चीज है। मैं हमेशा नीचे के बनाती हूँ घर में, तब इतना नहीं जलता है। इन लोगों के सामने ही बनाती हूँ, लेकिन क्या उसमें एग्जॉस्ट फैन चालू रहता है, दरवाजे खिड़कियाँ सब चालू रहते हैं। तो आज मैं इसको पिलाऊंगी पहले। नहीं ऐसा नहीं पिलाऊंगा। आज मेरा बेटा ना गन्ने का जूस पिएगा। ये है काढ़ा, मतलब एक बोलते काढ़ा लेकिन ये देखा जाए तो एक्चुअल में सिरप है। हाँ लेकिन इसको ना जब भी पिएगे ना तो नीचे से हिला के तभी ही पीना। हाँ क्योंकि इसके नीचे बैठ जाता है अदरक लहसुन। कैसा है? हाँ एक नंबर है। तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अरे यार मैं रिव्यू देखे ना। हाँ लेकिन अम्मी तुमने क्या बोले, निहार पेट पीने का। मैं अभी खाना खाया था। निहार पेट पीने बचपन में ना इन लोग को ना अदरक पीस के ऐसा नाक पकड़ के मुझे ये पिलाना। नहीं क्या होता था, रुको मैं बताता। अम्मी ये तो पीते रहेंगे। हम लोग ना खांसी लगती थी ना हम लोगों, एकदम गंदा वाला हम लोग खांसते थे घर में। मतलब इतना एक दिन खांस रहा ना, पांचों की नींद खराब, और अब्बा एकदम गुस्से में उठते गए, चल अदरक का जूस पिला इसको पी। और अब मेरा ऐसा रस निकाल के हम लोग पिलाते थे रात भर। अरे बाप रे बाप। तो आज ना वो याद आ गया मेरे को, मेरा अब्बा पिलाते थे नाक पकड़ के दवा पिलाओ। लेकिन नहीं, मैं अब्बा का जूस है ना अब्बा को बुलाते। अब्बा नहीं देखो अब्बा के लिए खाना बनता है तो कैसा रिव्यू देता है, घर वालों के लिए खाना बनता है सबके लिए रिव्यू देता है ना बैठ के। आज दवाई का रिव्यू भी देगा। चलो मैं भी। अरे मस्त है, इतना गंदा नहीं है। नहीं एक घुट में अरे वैसे नहीं, मैंने एक बात बोला था कि भाई हेल्दी चीज में कभी मना नहीं करता। नहीं चम्मच तो मेरी मस्ती थी, ये तो मैं ऐसे ही पी सकता हूँ। जैसे करेले का जूस पी लेता हूँ, मैं करेले की भाजी नहीं खाता। अरे करेले का जूस गिलास ब्लैक कॉफी आती ना, ब्लैक कॉफी पीता है, यानी कि ब्लैक अमेरिकानो तो मतलब एस्प्रेसो तो आराम से पी जाता। तो ये क्या बड़ी बात है। अरे ये आज कुछ नहीं, आज तो बहुत मीठा लग रहा है। मैं बहुत कड़वा कड़वी चीज भी पी चुका हूँ। हाँ ये तो अभी तो शहद मैं छोड़ता नहीं। अरे अभी तो शहद मिला है ना, अभी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, कल तक भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तीसरे दिन जब स्मेल छोड़ता ना अदरक लहसुन इसका, तब जाके स्ट्रॉन्ग होता है। पहले दिन तो कुछ नहीं रहता इतना, लेकिन है जबरदस्त है। हाँ लगा यहाँ पे मस्त है। देखो दवाई कड़वी होती तभी फायदेमंद होती है। लेकिन यार आप ये चीज देख के ना कोई शायद ही बोल पाएगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए। क्योंकि ये ज्यादा सामान्य सिर्फ 5 चीजों से बनाए में, और सब चीज अपने हेल्दी है जो अपने बदन पे लगे सूट हो। हाँ। बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको ये सब चीजों से कुछ इफेक्ट होता है। कोई भी चीज 5 में से ऐसी नहीं है जिस किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाए। हाँ, मस्त है ना। तो भाई ये जिस किसी के भी घर में, मैं खुद बोलूंगा और या फिर आप लोगों को यकीन होगा अम्मी पे, अम्मी की रेसिपी पे, तो जिनके भी घर में कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर सीना जलता हो खाने के वक्त, या फिर सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग जिनके फेफड़े काले पीले हो गए हो, तो इससे ना वो भी क्लीन हो जाएगा। देखो ज्यादातर आदमी लोग ना सिगरेट बीड़ी पीते ना, मेरे अब्बा खुद पीते हैं। हाँ। मैं बोलता हूँ तो वो जो यहाँ काला काला जम जाता ना, डॉक्टर लोग बोलते हैं उससे ही ब्लॉकेज होता है हार्ट में। तो इससे वो साफ होता है, अच्छा होता है तबीयत। मैं तो बाबा ये घरेलू नुस्खा आजमा चुकी हूँ, पर्सनल आजमा चुकी हूँ, करके शेयर करी हूँ। नहीं आजमाती थी तो आप लोगों से शेयर भी नहीं करती। ठीक है, अगर ये चलते चलते थक जाते ना, हाफ जाते, मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, थोड़ा दूर भी नहीं चल पाते थे। हकीकत बात है, वो वक्त हम लोग के लिए बहुत ही टेंशन वाला था जब अब्बा हार्ट प्रेशर से परेशान थे, फिर पैरालाइज से परेशान थे। उनका वन साइड पूरा काम करना बंद कर चुका था। बहुत सी चीजें थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी। मेडिसिन के साथ साथ अम्मी ने ये भी चालू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उनको देख के ना शायद ही कोई बोल पाएगा कि ये हार्ट पेशेंट और पैरालाइज दोनों हो चुका है इनको। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अट्टे कट्टे, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआ से। तो इसके लिए मैं बोल रही है, मैंने खुद आजमाई हूँ ना, उन्होंने खुद तारीफ की। मुमताज जब से ये दवा पिया हूँ ना, माशाल्लाह अब आराम से चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है। तो कभी तबीयत खराब रहती तो मैं दवाइयाँ भी लाती हूँ, डॉक्टर के पास भी ले जाती हूँ, लेकिन ये चालू रखती थी। अब जाके उन्होंने 4 साल के बाद जाके अब बंद करे। ठीक है, तो अब ये मेरी रेसिपी मैं जोर नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग ट्राई करेंगे। मैं जोर नहीं डालूंगी कि ये बनाओ, जिसको लगता है बनाना वही बनाना। और एक बात, अम्मी ने जो स्टार्टिंग में अदरक लहसुन जो क्वांटिटी आप लोगों को बताया नहीं,
क्योंकि ना अपने को रस चाहिए इक्वल क्वांटिटी में। हाँ। समझ रहे हो, आप पाव किलो ले रहे हो ना, या पाव किलो से ऊपर ज्यादा वेट हो सकता है अदरक का भी लहसुन का भी, लेकिन आपको रस इक्वल क्वांटिटी में लेना है। हाँ। अदरक का भी रस और क्या में अदरक, लहसुन, नींबू, ये तीनों का रस सेम होना चाहिए, और बाकी वो दोनों का भी, मतलब हाँ। पांचों चीज इक्वल सिरप में होनी चाहिए, तब आपका रस एकदम मस्त बनेगा। और उसको गरम पका पका के रोने का, आग से बाप रे हालत खराब हो गई थी। चलो अभी चलते हैं हम हाँ, निकलते हैं। तो भाई देखो, अगर ये रेसिपी बनाने के बाद अच्छी लगी हो, फर्क आया हो, तो मैं बोलूंगा नहीं कि अभी लाइक करो, आपको रिजल्ट मिलेगा उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं बोल रही हूँ 2 दिन में आप रिजल्ट चाहोगे नहीं होता। हाँ, ये घरेलू चीज कैसी रहती है, धीरे 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 आराम पड़ता है। ठीक है, तो चलो फिर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। याद रखना।